अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकाउंट्स के लेक्चर में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे लेक्चर का कोड है MGT101 और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स। दोस्तों, मैंने कुछ थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है बैड डेट्स की। आज इसमें देखते हैं। आर द अकाउंट्स रिसीवेबल्स दैट कैन एंटिटी विल नेवर बी आल्सो able to collect. Example given, the customer has gone out of business. These are also known as irrecoverable debts. हाँ दोस्तों, बैड डेट्स दरअसल क्या होता है? ऐसे डेट्स जिसके रिकवर होने की हमें बिल्कुल उम्मीद ना हो, जो कि हमें इररिकवरेबल हों, उन्हें बैड डेट्स कहा जाता है। उसके बाद डाउटफुल डेट्स। दोस्तों, नाम से ही ज़ाहिर है डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं। डाउटफुल का मतलब होता है कि जिस पर आपको डाउट हो, यानी कि कोई शक हो, यानी ऐसे कर्जे जिस पे आपको शक हो कि आपको वापस नहीं मिलेंगे, या ऐसे ऐसी अमाउंट जो कि आप किसी को दें और आपको उससे वापस मिलने की उम्मीद ना हो, ऐसे कर्जे को डाउटफुल डेट्स कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम इनको रिकॉर्ड करने की एंट्रीज, यानी कि अकाउंट्स में हम इसको किस तरह से एंट्री करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। दोस्तों, इसकी एंट्री हमें क्या होती है? जब हमने बैड डेट्स को राइट ऑफ करना होता है तो उसकी एंट्री हम लिखते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। यानी बैड डेट्स अमाउंट वो जो कि हम दूसरों को जो जो अमाउंट हमने दी होती है, और डेटर अकाउंट वो जिसको हमने दी होती है, जिस शख्स को हमने अमाउंट दी होती है, उसको डेटर्स कहा जाता है। इसी तरह दूसरी एंट्री में हम करते हैं क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि हमें डाउट है कि ये अमाउंट हमें वापस नहीं मिलेगी, या ये कर्जा हमें वापस नहीं मिलेगा, तो हम इसको कहते हैं डाउटफुल डेट्स। इसकी एंट्री हम करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल अकाउंट या डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह दोस्तों थर्ड है इंक्रीज इन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। इंक्रीज इन प्रोविजन दोस्तों ये होती है कि अगर आपको शक है कि हमारी अमाउंट है 10,000, यानी कि हमने 10,000 दी है, तो उसमें से हमें 5,000, ये हमें शक है कि हमें 5,000 नहीं मिलेगा, लेकिन हमें इसके साथ साथ ये भी यकीन है कि हमें इससे ज़्यादा अमाउंट भी रिकवरेबल ना हो। यानी कि अगर आप 5,000 आपने लेना है, 10,000 यानी कि आपने दिया है, तो 5,000 उसमें से आपको उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, तो उसके बाद जो आपको दूसरी अमाउंट यानी कि 1-2 हज़ार ऊपर नहीं मिलता, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। इसकी एंट्री हम क्या करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह दोस्तों डिक्रीज इन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, इसकी भी इसी तरह से मिसाल लीजिए कि 10,000 जब आपने किसी को दिया है, तो उसमें से आपको 5,000 उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 5,000 की बजाय 3,000 नहीं मिलता, बाकी अमाउंट आपको रिकवर हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्रोविजंस डिक्रीज इन प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। इसमें क्या एंट्री हम पास करते हैं प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट अकाउंट क्रेडिट्स, डेट्स अकाउंट क्रेडिट डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों, जिस तरह इंक्रीज की आपने एंट्री की थी, डिक्रीज में आप इस एंट्री को बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी कि आपको रिकवर्ड जो आपके बैड डेट्स रिकवर हो जाएं, आप उसकी एंट्री किस तरह लिखेंगे? उसमें आप लिखेंगे बैड बैंक अकाउंट डेबिट एंड बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। यानी कि बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट मिल चुकी है, वो डेबिट हो गई, और जो बैड डेट्स आपको उम्मीद थे कि नहीं मिलेंगे, वो क्रेडिट हो गई। इसी तरह दोस्तों डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, यानी कि डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। दोस्तों, इसमें डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स में मतलब ये है कि आपने किसी को कर्जा दिया, तो आप उसे कहते हैं कि यार आपने 10,000 कर्जा लिया है, तो आप इसमें से मुझे 9,000 दे दें, यानी कि 1,000 का मैंने आपको डिस्काउंट दिया। तो दोस्तों, जब आपने डेटर पर किसी को या अपने डेट्स पर किसी को डिस्काउंट देते हैं, तो उसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। यानी कि आपने जो कर्जा दिया है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जो अमाउंट आपने उसको छोड़ी है, यानी कि उसको आपने डिस्काउंट दिया, तो उसको हम डेबिट करेंगे। इसी तरह क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स। दोस्तों, हमने कर्ज तो दे दिया, लेकिन उस पर डिस्काउंट भी दे दिया। अब हम उसकी प्रोविजंस किस तरह करेंगे? प्रोविजन इस तरह करेंगे कि डिस्काउंट अलाउड जो हमारा अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे, और प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट्स इसको हम क्रेडिट करेंगे। इस तरह दोस्तों मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। इसमें दोस्तों हमने एक एग्जांपल ली है, उसको हम सॉल्व करते हैं। मैं आपको उसमें से ये दिखाता हूँ। देखें, सबसे पहले आप जो भी अकाउंट्स बनाएंगे, चाहे जर्नल बनाएं, लेजर बनाएं, ट्रायल बैलेंस बनाएं, या बैड डेट्स अकाउंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी आप फॉर्मेट बनाते हैं,
तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कंपनी का नाम। दोस्तों ये ज़रूरी है क्योंकि कंपनी का नाम, उसका डिटेल और अकाउंट नंबर और डेट। दोस्तों इसके होते हैं तकरीबन 3 नंबर। अब अगर बोर्ड्स के पेपर में पेपर दे चुके हैं तो आप जानते होंगे कि इस ऊपर की 3 हेडिंग्स के 3 नंबर होते हैं, सिर्फ यही हेडिंग्स लिखने के। उसके बाद फॉर्मेट के होते हैं 2 नंबर। अगर आपको दोस्तों फॉर्मेट याद नहीं है तो ना तो आप काम कर सकेंगे आगे अकाउंट्स पर और ना ही आपको नंबर मिलेंगे। इसी तरह दोस्तों ये देखें, फर्स्ट पे हम लिखेंगे मिस्टर अकरम, यानी कि कंपनी का नेम जिस नाम से है। उसके बाद हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस, या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं बैड डेट्स अकाउंट। इसी तरह हम नीचे लिखेंगे डेट एज ऑन March 31, 2017। उसके बाद हम लिखेंगे इसका फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में पहला क्या होता है, सीरियल नंबर, अकाउंट्स नेम, अकाउंट कोड नंबर, डेबिट क्रेडिट। दोस्तों ये आपको बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पेपर में दिया हुआ होगा। लेकिन आप याद रखें कि इसको हम किस तरह से हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें पहला अकाउंट क्या है, ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट। उस पर दूसरा है सेल्स अकाउंट एंड ट्रेडर डेप्टर अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट और प्रीवियंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। दोस्तों इन सब में से हमने सिर्फ और सिर्फ चेक करना है ट्रेड डेटर्स अकाउंट को। उसके बाद हमने करना है बैड डेट्स अकाउंट और फिर हमने करना है प्रीवियंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इसकी दोस्तों रकम देखने पहले प्रीवियंस फॉर डाउटफुल डेट्स के अकाउंट की है 6000। उसके बाद 1,35,000 है ट्रेड डेटर्स अकाउंट की और बैंक डेट्स अकाउंट की है 15,000। इस तरह देखें दोस्तों, नीचे मैंने लिखी है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में उसने हमें क्या बताया था, फर्दर बैड डेट्स फाउंड टू बी रिटर्न ऑफ 435,000 इट इज़ डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑफ ट्रेड डेटर्स। हाँ दोस्तों, इसमें वो क्या कहता है कि आपको हमने राइट ऑफ किया था 35,000 का, बैड डेट्स हमने लिखा था अपने पास, लेकिन हमें प्रोविजंस है कि उस डाउटफुल डेट्स, हमें डाउट है कि हमें 10% रिकवर ना हो। इसी तरह दोस्तों उसने रिक्वायर्ड क्या किया हमसे, वो कहता है प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक ऑफ मिस्टर अकरम। पहला अकाउंट हम बनाएंगे बैड डेट्स अकाउंट। उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाएंगे हम प्रीवियंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट एंड थर्ड पार्टी को हमें बताता है कि ट्रेड डेटर्स अकाउंट। और दूसरी रिक्वायरमेंट में उसने पूछा है शो द इफेक्ट ऑफ अबव अकाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि हम इसमें जो इफेक्ट हमें पढ़ेंगे इसको हम अकाउंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह दिखाएंगे। तो दोस्तों नीचे चलते हैं। नीचे मैंने लिखा है फॉलोइंग एंट्रीज हैज ऑलरेडी बीन मेड फॉर बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, सो देयर इज नो नीड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर ऑल बैड डेट्स अगेन। दोस्तों अगर हमने एक बार एंट्री बना लिया ट्रायल बैलेंस में, उसने दे दिया, तो हमें जर्नल एंट्री पास बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंट्रीज गिवन बिलो, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एंट्रीज नीचे लिखी हैं। तो इसमें देखिए हमने क्या किया, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट किया 15,000 से टू ट्रेड डेटर्स अकाउंट से 15,000। इसमें हम नीचे क्या लिखते हैं, हाउएवर फॉलोइंग एंट्री शुड बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू क्लोज द बैड डेट्स अकाउंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए हमने 15,000, ये रहा 15,000 हमारा। इसमें 15,000 क्या था, हमारा बैड डेट्स अकाउंट था। तो दोस्तों बैड डेट्स अकाउंट की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट की एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों हमने इन दोनों को 15,000 से डेबिट एंड क्रेडिट किया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें इस पे हम एंट्री क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि एंट्रीज टू राइट ऑफ और फर्दर बैड डेट्स और न्यू बैड डेट्स मेड एट द एंड ऑफ ईयर गिवन इन एडजस्टमेंट फॉर 20,000। 20,000 मतलब इसको हम नीचे देखेंगे। हम अभी हम फर्स्ट बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि दोस्तों आपने डेट्स दिया किसी को, आपने किसी को कर्जा दिया, तो आपको उस पर शक है कि आपको 15,000, आपका 15,000 आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो आपका प्रॉफिट है, अगर नहीं मिलेगा तो वो आपका लॉस है। इसी तरह हम इसकी भी एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 से डेबिट एंड बैड डेट्स अकाउंट 15,000 से क्रेडिट। इसके बाद क्या, इंक्रीज राइट ऑफ और फर्दर बैड डेट्स, यानी कि हम अगर हमने उसको 20,000 का मजीद कर्जा दिया है। दोस्तों हमने 15,000 का उससे पहले कर्जा दिया था, लेकिन अब 20,000 का दोबारा कर्जा दिया है, तो 15 और 20 हमारा हो गया 35,000। इसी तरह हम करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम किसी को बैड डेट्स या किसी को कर्जा देते हैं तो उसकी एंट्री होती है डेट्स अकाउंट डेबिट ट्रेड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। अगर वो डेट बैड हो जाए तो उसका बैड डेट्स, यानी कि आपको बैड डेट्स हो जाए तो उसको बैड डेट्स डेबिट और ट्रेड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट।
इसी तरह क्या है, टू क्लोज बैड डेट्स अकाउंट। अब हम क्लोज कर रहे हैं बैड डेट्स अकाउंट को, तो इसमें भी यही है कि आपको 35,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसमें भी हम यही लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,000 से डेबिट टू बैड डेट्स 35,000 से क्रेडिट। और अगर आपको ये अमाउंट रिकवर हो जाए तो आप उसमें क्या लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। आप इसको रिवर्स कर देंगे। दोस्तों एंट्रीज आपने देखी, उसके बाद हम बनाते हैं बैड डेट्स अकाउंट का फॉर्मेट। बैड डेट्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, उसमें हम दो पार्ट बनाएंगे। उसका फर्स्ट फर्स्ट साइड, लेफ्ट साइड होगी डेबिट और राइट साइड होगी क्रेडिट। हम इसको अकाउंट नंबर देते हैं 1। उसके बाद हम इसका फॉर्मेट में क्या क्या आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, जे आर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल नंबर, रेफरेंस एंड अमाउंट। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने ऊपर क्या किया है, आप हमने ऊपर इंट्रीज की थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। दोस्तों हमने ओल्ड बैड डेट्स, जो हमारे ओल्ड बैड डेट्स है वो थे ट्रेड डेटर्स अकाउंट, यानी कि हमने ट्रेड किया था डेटर्स अकाउंट के, डेटर्स अकाउंट को 15,000 से यहाँ पर हमने किया था क्रेडिट। किसकी वजह से हो रहे हैं क्रेडिट, बैड डेट्स की वजह से बैड डेट्स क्रेडिट डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से, ट्रेड डेटर्स अकाउंट की, ट्रेड डेटर्स अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे और उसका लिखेंगे रकम 15,000 तक। इन अकाउंट्स में दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आप जिसका अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं उसको आप इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने हमें देखें उन्होंने क्या रिक्वायरमेंट थी, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन बुक्स ऑफ मिस्टर अकरम। उसने हमें बताया था कि बैड डेट्स अकाउंट बनाएं। तो हम बैड डेट्स अकाउंट के हम फॉर्मेट बनाते हैं, बैड डेट्स अकाउंट, उसके बाद अकाउंट नंबर, क्रेडिट डेबिट हो गया, डेट डिटेल्स। हाँ तो दोस्तों ऊपर देखें हमने एंट्रीज पास की थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे दोस्तों देखें बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, ट्रेड डेटर्स अकाउंट की वजह से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेड डेटर्स अकाउंट्स को डेबिट करेंगे अकाउंट को, तो उसकी अमाउंट लिखेंगे 15,000 यहाँ पर। इसी तरह दोस्तों हम दूसरी हेडिंग में देते हैं, दूसरी दूसरी में जाएं, वहाँ पे देखें हम कि एंट्रीज में क्या क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और इसी तरह बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह हम दोस्तों बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद थर्ड एंट्री में हमने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड डेट्स अकाउंट 35,000 से किया था। इसी तरह बैड डेट्स डेबिट हुआ, हमने यहाँ पर 35,000 से उसे डेबिट किया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट हुआ 35,000 से, हमने यहाँ पर इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, किससे, 35,000 से। तो दोस्तों इन दोनों का सम देखें, अगर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो 50,000, यानी कि हमारा जवाब सही है, हमारा फॉर्मेट भी दुरुस्त है, तो और आंसर भी बिल्कुल राइट करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। दूसरी देखें दोस्तों, दूसरी उसने हमसे रिक्वायरमेंट की थी, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, यानी कि डाउटफुल डेट्स अकाउंट की प्रोविजंस बनाएं, प्रोविजंस का फॉर्मेट बनाएं। तो उस फॉर्मेट में दोस्तों हमारे पास क्या था, हमने प्रोविजंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट, डाउटफुल अकाउंट लिखा, अकाउंट कोड नंबर 2, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। दोस्तों इसकी देखें हम एंट्रीज किस तरह से पास करते हैं, ये देखें, ये क्या है, न्यू प्रोविजंस गिवन इन एडजस्टमेंट उसने दिया हमें, ट्रेड डेटर्स गिव इन ट्रायल बैलेंस माइनस न्यू बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ न्यू प्रोविजंस गिवन इन एडजस्टमेंट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप ऊपर उसने हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया था उसमें उसने ट्रेड डेटर्स अकाउंट दिया था हमें 1,35,000, जो कि हमारा ऑल बैड डेट्स को डिडक्ट करने के बाद हमें हमारे पास बचा था, वो क्या था, 1,35,000, और हमारा बैड डेट्स अकाउंट था 15,000। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें उसने क्या किया है, यहाँ पे 1,35,000 जो कि हमारे ओल्ड बैड डेट्स का बैलेंस था, उसमें से न्यू बैड डेट्स को माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास 1,00,000 बचा। इसी तरह दोस्तों देखें 1,35,000 में से 35,000 माइनस किया, तो हमारे पास बाकी बचा 1,00,000। 1,00,000 का हम 10% लेंगे, क्योंकि उसने हमें बताया था कि अगर आपका डाउट इंक्रीज हो कि आपको आपका जो डेट है वो आपका 10% ज़्यादा तक आपको वापस नहीं मिलेगा, तो हम 1,00,000 को 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास बचा 10,000। देखें दोस्तों नीचे मैंने नोट में दिया, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ Rs 10,000 विल बी चार्ज टू इनकम स्टेटमेंट इफ सेंटेंस इज गिवन एज प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज। दोस्तों इसको हम तब डिडक्ट करेंगे, इनकम में रिकॉर्ड करेंगे जब
आपका जो डाउटफुल डेट है वो 10% इंक्रीज होगा। इसी तरह दोस्तों हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट में आप क्या देखते हैं, यहाँ पे देखें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 4000, ये हमारी 4000 हमने बैलेंस बीडी में हमने क्या लिखा है, ओल्ड प्रीवियंस टेकन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। देखें दोस्तों ट्रायल बैलेंस में ये देखें, ट्रायल बैलेंस में 6000 हमारी प्रीवियंस थी फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट की। 6000 क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हमने वैसे का वैसे 6000 यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ये देखें प्रीवियंस फॉर डाउटफुल। इसके बाद दोस्तों हमारा बैलेंस हमारे इस तरफ कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई न्यू प्रीवियंस फॉर डेट्स ट्रायल बैलेंस में नहीं थी। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिखा 10,000, क्योंकि यहाँ पर देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर थी 4000। हमारा जो बैलेंस था न्यू प्रीवियंस टू डेट, न्यू प्रीवियंस में दोस्तों देखें हमारे पास 10,000 था। कहाँ से आया 10,000, यहाँ से। ये देखें जो हमने 10% लिया, ये हमारी थी न्यू प्रीवियंस फॉर डाउटफुल डेट्स की। न्यू प्रीवियंस फॉर डेट वो थी 10,000, यहाँ पर हमारी थी 6000। ये देखें 6000 हो गई, यहाँ पर हुई 10,000। हमारा जो यहाँ पर फ़र्क आ रहा था 6 में से 10 माइनस करें तो 4000 का फ़र्क है, यानी कि डिफरेंस वो 4000 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि बैलेंसिंग फिगर में बैलेंस सीडी। इसी तरह दोस्तों नीचे देखें चेंज इन प्रोविजंस में न्यू प्रोविजंस माइनस ओल्ड प्रोविजंस अगर हम करते हैं बैलेंस पीडी, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हमारा 4000 किस तरह से हमने लिखा। बैलेंस सीडी में से बैलेंस पीडी यानी 10,000 में से 6000 हमने माइनस किया तो हमारे पास 4000 इट रिप्रेजेंट टू इनकम इन प्रोविजंस, यानी कि 4000 हमारी प्रोविजंस में इनकम इंक्रीज होगी। एंट्री फॉर इंक्रीज इन प्रीमियम्स फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ दोस्तों आप तीसरी देखते हैं। तीसरी रिक्वायरमेंट उसने हमारे हमसे क्या की थी, वो कह रहा था ट्रेड डेटर्स अकाउंट बनाए, थर्ड रिक्वायरमेंट में। अब हम क्या बनाते हैं, ट्रेड डेटर्स अकाउंट। ट्रेड डेटर्स अकाउंट में हम क्या बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर एंट्रीज देखें। एंट्रीज हमने कैसे की, एंट्री फॉर इंक्रीज इन प्रीमियम्स फॉर डाउटफुल डेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4000 से डेबिट एंड प्रीमियम्स फॉर डाउटफुल डेट्स 4000 से क्रेडिट। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ नोट्स दिए हैं। बैलेंस पीडी इज ग्रेटर देन बैलेंस सीडी, नीड टू डिक्रीज द प्रोविजंस, रिपोर्ट इन इनकम स्टेटमेंट एज इनकम एज फॉलोज, यानी कि इसमें भी इनकम में भी रिकॉर्ड करेंगे और नीचे एक्सपेंस का डिक्रीज होता है। दोस्तों उसी तरह हमने ट्रेड डेटर्स अकाउंट बनाया, उसमें भी डेट डिटेल्स जनरल रेफरेंस सारा फॉर्मेट वैसे ही है। अब हम इसमें रिकॉर्ड क्या करेंगे, बैलेंस पीडी में वैल्यू टेकन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, जो कि हमारी 1,35,000 दोस्तों उसने दी थी हमारी। ये देखें दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जो ट्रायल बैलेंस में उसने हमें दी थी ट्रेड डेटर अकाउंट की 1,35,000, ये हमारी क्या थी, बैलेंस ऑफ डेटर आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ओल्ड बैड डेट्स, यानी कि हमारी न्यू प्रीमियम थी 1,35,000। ये आ गई हमारी 1,35,000। उसके बाद उसने बैड डेट्स दिए थे राइट ऑफ और न्यू बैड डेट्स, जो हमारे न्यू बैड डेट्स उसने इंक्रीज किए थे वो थे 35,000 से। ये देखें दोस्तों 35,000, और इन दोनों में से आप डिफरेंस देखें, यहाँ पे है 1,35,000 और यहाँ है 35,000। अब ये दोस्तों देखें 1,35,000 में से 35 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बाकी बचता है 1,00,000, जो कि हमारा बैलेंस शीट ही। इसी तरह हम दोस्तों इन दोनों का टोटल हमने किया बराबर। तो नोट में मैंने दोस्तों नीचे लिखा है बैड डेट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस शुड नॉट बी डेबिटेड इन दिस अकाउंट बिकॉज दिस अमाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन डिडक्टेड फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस और बैलेंस पीडी फॉर ट्रेड डेटर्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस। दोस्तों हम इसको रिकॉर्ड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही इसमें से बैड डेट्स की अकाउंट टैब माइनस कर ली है। इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों रिप्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इनको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में दोस्तों हम इसको करते हैं ऑल बैड डेट्स चार्ज एंड एक्सपेंस, यानी कि 15,000 35,000 ये हो गया 50,000 जो हम चार्ज करेंगे। उसके बाद प्रीवियंस फॉर डाउटफुल डेट्स में हमारी 4,000 जो टेकन फ्रॉम प्रीवियंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में हमने इंक्रीज की है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे टोटल अमाउंट, यानी कि 50,000 प्लस 4,000 54,000 जो कि हमने रिकॉर्ड यानी कि जो कि हमने बैड डेट से चार्ज की है। उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दोस्तों इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी कि अगर हम इनकम स्टेटमेंट में प्लस करेंगे तो बैलेंस शीट में हम करते हैं माइनस। देखिए दोस्तों ऊपर हमने किया था, यहाँ पर देखें 15,000 प्लस 35,000 इज इक्वल 50,000, ये हमने यहाँ पर प्लस की थी। इसी तरह दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे 1,35,000 माइनस 35 माइनस 10,000 जो कि हमारे ट्रेड डेटर्स अकाउंट के थे। इसमें से दोस्तों ट्रेड डेटर अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस न्यू बैड डेट्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस, इनमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा 90,000। या यहाँ पे और का मतलब होता है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं ट्रेड डेटर बैलेंस अकाउंट
जो कि हमने टेकन किया क्लोज माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ न्यू प्रोविजंस। देखिए दोस्तों 1 लाख माइनस 10,000 यानी कि 1,35,000 ओल्ड प्रोविजन थी, उसमें से हमने न्यू प्रोविजन जो 35,000 की थी उसको माइनस किया। बाकी हमारे पास बचा 1 लाख में से हमने 10,000 जो कि इंक्रीज के होने के तौर पर 10% हम उसको डिडक्ट करते, उसको भी हमने डिडक्ट किया, वो हमारे पास बचा 90,000। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, आप भी बताता चलूँ, मिस्टर अकरम जो कि हम कंपनी का नाम लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस और उसकी डेट लिखते हैं, इसके दोस्तों में मिलते हैं 3 नंबर। 1 नंबर मिस्टर अकरम यानी कि कंपनी के नेम के, 1 नंबर आप जो उसमें मेंशन करते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्रीज या जो भी है वो लिखेंगे। 1 नंबर आपको उसका मिलता है और 1 नंबर मिलता है आपको डेट का, जो कि जिस मंथ की या जिस ईयर की डेट आपकी होगी, यानी कि रिकॉर्ड आपका होगा। उसके बाद 2 नंबर होते हैं आपके फॉर्मेट के। फॉर्मेट दोस्तों आपको याद रहना चाहिए, अगर फॉर्मेट याद नहीं है तो आप किसी भी किस्म का काम नहीं कर सकते। बाकी दोस्तों इसमें आप याद रखिएगा कि जो मैंने आपको बताया, इसमें जिस का भी अकाउंट बनाएंगे, यानी आप बैड डेट्स का अकाउंट बना रहे हैं तो आप इसमें बैड डेट्स का जिक्र नहीं करेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड एंट्री जिस तरह से यहाँ पर हमने की, बैड डेट्स अकाउंट से ट्रेड डेटर अकाउंट को डेबिट क्रेडिट किया, तो हम यहाँ पर बैड डेट्स नहीं बल्कि ट्रेड डेटर अकाउंट करेंगे। क्योंकि ये देखिए ट्रेड डेटर अकाउंट क्रेडिट है, हमने यहाँ पे बैड डेट्स डेबिट किया, यहाँ पे ट्रेड डेटर अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि बैड डेट्स जो हमारा डेबिट हो रहा था वो किसकी वजह से, ट्रेड डेटर अकाउंट की वजह से, इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेड डेटर अकाउंट लिखा। सो गाइस दूसरे लेक्चर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।